How are you all? This is Rashmi and I am here with a new practice set of English for CTET and MPTET exam. Let's try to solve a new practice set. This is 7th practice set, okay? Let's start. Role play should be an integral part of every language classroom. बिकॉज देखिए, जो क्लासरूम में हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब रोल प्ले करवाए जाते हैं, ठीक है, एज अ कैरेक्टर। किसी बच्चे को कोई कैरेक्टर दे दिया, किसी को कोई कैरेक्टर दे दिया, तो ये मोस्टली स्कूलों में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किस लिए इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो इट इज़ एन इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्लास को मैनेज करने के लिए एक अच्छी टेक्निक है, इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इट अनेबल्स स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। ये बच्चों को इंगेज रखती है, यानी बिज़ी रखती है, मतलब मीनिंगफुल टॉक यानी कि मतलब ज़रूरी बातें, ठीक है, उनमें बिज़ी रखती है। इट एनेबल्स द स्टूडेंट टू मेमोराइज द स्टोरी। ये स्टोरी को मेमोराइज करने में भी योग्य बनाती है बच्चे, ताकि इजीली मेमोराइज याद कर सके स्टोरी है जो भी जिसका कैरेक्टराइजेशन बच्चों को दिया जा रहा है रोल। इट अनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज़ टू इंटरेक्ट फ्रीली, ठीक है। बच्चों को, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनको फ्रीली इंटरेक्ट करने के लिए ये कार्य करती है रोल प्ले। तो ये देखिए, इट अनेबल्स स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, ताकि बच्चे क्लासरूम में मतलब बातें ना करें, क्योंकि बच्चे ये जो रोल प्ले से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है। मतलब कोई भी अगर हम किसी बच्चे को कोई रोल देते हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो प्ले करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। A language teacher wants her student to write for an authentic audience. And purpose, what would be the best writing task to achieve this? ठीक है, जो एक लैंग्वेज टीचर है वो क्या चाहती हैं, एक ऐसा ऑडियंस है, ऑथेंटिक टाइप की ऑडियंस है, उसके लिए कुछ लिखे, ठीक है। तो टॉपिक क्या हो सकता है, कौन सा मतलब टास्क किस टाइप का देना चाहिए, कौन सा टॉपिक देना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक ऑडियंस के लिए। स्टूडेंट्स राइट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर डिस्कसिंग दैम विथ ईच अदर। देखिए, जो चैप्टर बच्चे पढ़ते हैं उसके एंड में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको डिस्कस करने के बाद ये लिखना चाहिए, वो जो उनके आंसर लिखने चाहिए बच्चों को। या फिर नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स राइट अ मूवी रिव्यू ऑफ अ मूवी दैट दे वॉच्ड रिसेंटली। जो उन्होंने रिसेंट में कोई मूवी देखी है उसके बारे में लिखना, रिव्यू लिखना। स्टूडेंट राइट ऑन द टॉपिक माई स्कूल वाला जो टॉपिक है उसके बारे में लिखना बच्चों का। स्टूडेंट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन अ स्कूल रिलेटेड, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें बच्चे के अपने अपने ओपिनियन आएंगे, ठीक है, सबके कि बच्चा क्या चाहता है स्कूल से। तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का BICS का क्या है एग्जाम्पल, जो फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। डिस्कसिंग रिस्पॉन्स टू अ स्टोरी इन स्मॉल ग्रुप इन द क्लासरूम। जो एक स्टोरी है उसको डिस्कस करना है स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है। ये है टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर और टॉक, मतलब आपस में बातें करना और क्या करना, जो लेक्चर चल रहा है उसके बीच में नोट्स लेना, ठीक है, और बातें करना। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विथ अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले। फ्री टाइम में, जो फ्री प्ले का टाइम होता है उसमें वार्तालाप करना, नेगोशिएट करना मतलब वार्तालाप करना। तो जो बच्चे जनरली ऐसा करते हैं अपने पीयर के साथ, मतलब पीयर ग्रुप होता है जो उनकी सेम एज ग्रुप होते हैं, उसे बोलते हैं पीयर ग्रुप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पे डेवलप होगी बच्चों की, नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले। तो इसका आंसर है सी। देखिए, एक्सप्लेनिंग अ प्रोसीड्यूर टू पीयर ड्यूरिंग ऑन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट का जो है
के उसके बारे में एक्सप्लेन करना। तो आंसर इसका हो जाएगा बेसिक कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की कब डेवलप होगी, उसका एग्जाम्पल है नेगोशिएट करना, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप के साथ फ्री टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B.F. स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। लैंग्वेज किसके द्वारा लर्न की जाती है, सीखी जाती है, ठीक है। क्या क्लेम किया इन्होंने, रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट, बच्चों को वो रीइंफोर्स करके, उन्हें मोटिवेट करके और उनको एंगेज रख के, मतलब बिजी रख के, ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा, ड्रिलिंग मेथड और प्रैक्टिस के द्वारा, इमर्शन और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, या फिर रिपीटेशन और अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा। देखिए B.F. स्किनर ने तो रीइंफोर्समेंट और एंगेजमेंट की बात कही है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का जो टॉपिक है वो शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी वॉज टेकन एडमिशन इन अ स्कूल इन असम, ठीक है। रानी कहाँ से है, दिल्ली से। उन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया है, असम के एक स्कूल में। इन द फाइनल एग्ज़ाम शी फेसेस डिफ़िकल्टी इन राइटिंग अ कॉम्पोजिशन ऑन बिहू। देखिए अब वो दिल्ली से हैं तो उन्हें डेफिनेटली उन्हें डिफ़िकल्टी आएगी बिहू लैंग्वेज के लिखने में, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर रानीज प्रॉब्लम इज़ दैट, क्या रीज़न हो सकता है इसका, हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर। अब जो उसके पेरेंट्स हैं उसको जो स्कूल का कल्चर है उसे समझने में हेल्प नहीं कर सकते। शी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट टू द स्कूल करिकुलम। वो हार्ड वर्क नहीं कर रही है और ना ही वो स्कूल का जो करिकुलम है उसे अडॉप्ट करना चाह रही है, ठीक है। अडॉप्ट करने का मतलब है उसे ट्राई नहीं करना चाह रही, सीखना नहीं चाह रही है। नेक्स्ट है हर बैकग्राउंड इज़ डिफिशिएंट एंड इज़ नॉट ऑन विथ स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर। और उसका जो बैकग्राउंड है वो मतलब इतना अच्छा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड स्कूल का जो भी है पाठ्यक्रम वो सीख सके, ठीक है। उसका कल्चर अलग है और यहाँ का अलग है। देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम एनवायरनमेंट एंड द स्कूल करिकुलम। अब ये हो सकता है, देखिए उसकी जो होम एनवायरनमेंट है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब उसके स्कूल का एनवायरनमेंट डिफरेंट है और उसके घर का जो है वातावरण वो डिफरेंट है, और उसके स्कूल के करिकुलम से, जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि वो बिलोंग कहाँ से कर रही है, दिल्ली से। अब वो उसे कहाँ की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, असम की। तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, डिसकंटिन्यू हो गया ना, क्योंकि वहाँ से आके यहाँ पे पढ़ना थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट विथ पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विद द अल्फ़ाबेट, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। देखिए अ लैंग्वेज टेक्स्ट एक टेक्स्ट बुक है क्लास 1 की, जो पोएम्स और स्टोरी से स्टार्ट होती है और अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होती है। तो इसमें कौन सी अप्रोच का यूज़ हुआ है, टॉप डाउन अप्रोच, एस्थेटिक अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या इलेक्ट्रिक अप्रोच। देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया जाता है। अब देखिए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में क्या होता है, पहले पोएम्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो इसमें क्या किया है, पोएम्स और जो स्टोरीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अल्फ़ाबेट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर पूरी पोएम बना दी गई, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बट इसका आंसर है टॉप डाउन अप्रोच। अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटोनियम फॉर द वर्ड एडवर्सिटी इज। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब जो हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसका हमें अपोजिट बताना है, लग्जरी, लक, एम्प्टीनेस या प्रॉस्पेरिटी। देखिए एडवर्सिटी का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है खुशहाली, और एडवर्सिटी का प्रतिकूल परिस्थिति जो हमारे विपरीत है। द फ्रेज अनक्वेंकेबल
सॉइल मीन्स अ पर्सन हु इज अनकॉन्करेबल का मतलब होता है अजय, जिससे मतलब हराया नहीं जा सकता, तो वो हो जाएगा आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल का मीनिंग भी अजय होता है, ठीक है। नोबल का वाइस हो जाएगा, और सेंसिटिव तो जो बहुत संवेदनशील, कंपैशनेट बहुत पैशनेट टाइप, तो इसका आंसर तो होगा इनविंसिबल। द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स, रील ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? फिशिंग, रिहर्स इजीली, आर्टिकुलेट फास्ट या से क्विकली। आर्टिकुलेट फास्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड स्मूदर। स्मूदर का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या है? स्टिफल, डिस्करेज करना, रियून करना, डेडन करना।